आप लोग क्या बाबा साहब के विचार और सिद्धांत पर चलना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताइए हमको, आप लोग चलना चाहते हैं? बाबा साहब ने कहा था कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया। तो क्या आप सभी लोग बाबा साहब के रास्ते पर चलने को तैयार है? बौद्ध धर्म अपनाने को तैयार है? अगर तैयार है तो बाबा साहब के जयंती मनाने का अधिकार है। अगर उनके रास्ते पर नहीं चलना है तो बाबा साहब का जयंती मनाने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। दिशेनी कला में आकर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली और गौरवान्वित मैं महसूस करता हूँ कि हमें एक बार नहीं बाबा साहब पर दो बार विचार रखने का मौका मिला गया। इसके लिए इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह का अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष और इस जयंती समारोह में शिरकत कर रहे मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता बिहार सरकार के मंत्री भाई मुरारी प्रसाद गौतम जी, कोढ़ी गोला प्रखंड का जिला पार्षद डॉक्टर सीमा सिंह जी एवं तमाम सभी मंचासीन अभिभावक एवं इस कार्यक्रम में आए हुए सभी बाबा साहब और संविधान के प्रेमी, मैं आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। मैं अपना बात रख चुका हूँ, अब हमें जरूरत है संकल्प लेने का। जो बाबा साहब ने हमें संदेश दिया है, अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या जो बाबा साहब के सिद्धांतों को नहीं अपना सकते हैं और बाबा साहब के सिद्धांतों पर नहीं चल सकते हैं, उनको बाबा साहब का जयंती मनाने का अधिकार है या नहीं है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। जो बाबा साहब के सिद्धांतों को नहीं अपना सकते हैं, जो संविधान को तोड़ने का काम करते हैं, क्या उनको बाबा साहब का जयंती मनाने का अधिकार है? हाथ उठाकर बोलिए। नहीं है। यही समझना होगा हमें। आज जो 14 में जो केंद्र में सरकार बना, सरकार बनने के साथ ही आरएसएस के लोगों ने देश के मनुवादियों और समाजवादियों के द्वारा दिल्ली में जंतर मंतर पर संविधान को जलाने का काम किया गया। लेकिन आज जलाने वालों भी संविधान, जलाने वालों भी आज बाबा साहब के जयंती मनाने के लिए आगे आ रहे हैं। अपने आप को यह दर्शा रहे हैं कि मैं बाबा साहब का अनुयायी असली मैं ही हूं। चूंकि उनको यह भास हो गया है कि बिना भीम का नाम लिए मैं दोबारा सत्ता में आने वाला नहीं हूं। हमें ऐसे प्रारूपियों से सावधान रहना है साथियों। चूंकि इतिहास गवाह है, जो एक बार संविधान को जला दिया, जो एक बार संविधान को मिटाने का प्रयास किया, वो दोबारा संविधान का कभी रक्षक नहीं हो सकता है और रक्षक कभी भक्षक नहीं हो सकता है। जो रक्षक होगा वही रक्षक होगा। और बाबा भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलकर वर्तमान में 70 के दशक में अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने एक बात कहा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उन्होंने कहा था। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ?
और उसके साथ एक बात और कहा था उन्होंने हमारे लिए संदेश दिया था कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है। जब अब बाघ को अपना रखवाला बनाएंगे, जब भी उसको मौका मिलेगा आपको खाने का काम करेगा, दबोचने का काम करेगा, कभी भी बाघ बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है। इस संदेश को हमें अपनाना पड़ेगा। और इसका परिस्थिति है, अब देख रहे हैं साथियों, जो भी संविधान के माध्यम से जनप्रतिनिधि बने हैं, उन सब जनप्रतिनिधि को, सारे बहुजन समाज के लोगों को, जो जगदेव बाबू ने नारा दिया है, सभी 90% के लोगों को एक होकर, जो केंद्र में बैठा मानववादी और समाजवादियों का सरकार है, जो संविधान को मिटा रहा है, आपके रक्षण को मिटा रहा है, लोकतंत्र को मिटा रहा है, सबको एक साथ खड़ा होकर के बिहार में महागठबंधन के साथ खड़ा होकर के संविधान को बचाने का जरूरत है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हमें अधिकार दिया। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग क्या बाबा साहब के विचार और सिद्धांत पर चलना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताइए हमको, आप लोग चलना चाहते हैं? बाबा साहब ने कहा था कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया। तो क्या आप सभी लोग बाबा साहब के रास्ते पर चलने को तैयार हैं? बौद्ध धर्म अपनाने को तैयार है? अगर तैयार है तो बाबा साहब के जयंती मनाने का अधिकार है। अगर उनके रास्ते पर नहीं चलना है तो बाबा साहब का जयंती मनाने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जय बौद्ध, जय। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।